बहुत बार हमें कहीं ना कहीं से कोई मोटिवेशन मिल जाती है और हमें लगता है कि हाँ भाई ये काम तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। फिर बाद में दिमाग में आ जाता है कि नहीं चलो मैं कुछ देर रुक जाता हूँ, फिर मैं करूँगा, पर ये मैं पक्का करूँगा। जब ये थॉट आपके दिमाग में आ गई तो फिर आप वो काम कभी नहीं करोगे, वो काम छूट ही जाएगा। और एक दो दिनों के बाद जो वो आइडिया था, वो थॉट था कि मैं ये काम करूँगा, वो भी निकल जाएगा। फिर आप भूल ही जाओगे कि आपने करना क्या था और फिर कभी याद भी नहीं आएगा। जब भी हमें कोई मोटिवेशन मिलती है ना, चाहे किताब से, चाहे हमारे किसी फ्रेंड से या कहीं से भी, तो आपने एक काम करना है। आपने उस मोटिवेशन पे, उस अर्ज पे, कई बार अंदर से ही अर्ज आती है कि मैं ये कर लेता हूँ, तो आपने उसी टाइम एक्ट करना है। क्योंकि ऐसी मोटिवेशन, ऐसी अर्जिस, ऐसी इंस्पिरेशन ख़त्म हो जाती हैं जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इनका टाइम स्पैन बहुत कम होता है। जैसे कि 5 मिनट के लिए ये आई, पर हमने 10 मिनट का डिले कर दिया, तो 10 मिनट के बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, फिर आपका वो काम करने का मन ही नहीं करेगा। पर अगर ऐसी कोई अर्ज अंदर से आई और आपने इमीडिएटली उस पर एक्ट कर दिया, तो फिर वो आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको पहले तो थोड़े से कंसिस्टेंट एफर्ट डालने पड़ेंगे, लेकिन जैसे ही 1-2 महीने बीतेंगे तो फिर वो आपका नेचर बन जाएगा। फिर धीरे धीरे गाड़ी अपने आप आगे चलती जाएगी और आपको पुश करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने आप को या अपनी गाड़ी को, फिर अपने आप चलेगी। फिर एक फ्लो बन जाता है, फिर कोई इतनी परेशानी नहीं आती। जो ऐसी इंस्पिरेशन है ना, अर्ज आती है, कई बार, बहुत बार आपने देखा होगा कि आप चाय पी रहे हो और अंदर से आया कि मैं ना कुछ स्टोरी लिखना चाहता हूँ, मैं ना लिख ही दूँ आज तो तब वो उसी वक्त बैठ जाओ स्टोरी लिखने। चाय पीते पीते जैसे चाय ख़त्म हुई नहीं, या चाय पीते पीते ही बैठ जाओ। अगर आप रुक गए और बीच में सपोज करो आपके मम्मा ने, आपके किसी रिलेटिव ने या भाई बहन ने आपको बुला लिया, तो वो अर्ज ख़त्म हो जाएगी। फिर कुछ टाइम बाद वही होगा, आपको ये याद भी नहीं रहेगा कि आपने ऐसा कभी सोचा था कि मैंने कहानी लिखनी थी। तो आप अगर कोशिश करोगे ना, आपके दिमाग में सिर्फ ऐसे ही आएगा, हाँ कुछ करना था, क्या था, लेकिन याद नहीं आएगा क्या करना था। और ये देखो, हो सकता है कि वो कहानी आपके करियर में एक बड़ा माइलस्टोन साबित होती। हो सकता था उसी कहानी की वजह से आप एक अच्छे राइटर बन जाते, वो कहानी पॉपुलर हो जाती, और पॉपुलर होते ही आपको और मोटिवेशन मिलती, आप नॉवेल्स लिखते, आप बहुत पॉपुलर हो जाते, बहुत सारा पैसा कमाते। सिर्फ एक छोटी सी स्टोरी से ही काम शुरू होता है, क्योंकि छोटी सी स्टोरी लिखी, अगर पॉपुलर होगी तो कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर आप नॉवल लिखोगे। अगर नॉवल बेस्ट सेलर हो गया तो आपका पूरा करियर खुल गया। तो ये चीज़ है, जैसे ही कोई मोटिवेशन मिले तो छोड़ो मत। और ऐसा भी नहीं होता कि जैसे कोई अंदर से अर्ज आई, आपने उस पर एक्ट कर दिया। सपोज करो, ऐसा भी बहुत बार होगा कि आपने अर्ज आई और एक्ट कर दिया, पर उसका रिजल्ट निकला 0। फिर कोई अर्ज आई, आपने फिर एक्ट कर दिया, फिर उसका रिजल्ट निकला 0। और ऐसा 100 बार भी हो सकता है, 200 बार भी हो सकता है। लेकिन एक बार निशाना ऐसा भी लग सकता है जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। ये ध्यान रखिएगा। अगर आप अर्ज पे काम ही नहीं करोगे, उस पे एक्ट ही नहीं करोगे, तो कोई चांस नहीं है आपके कामयाब होने का। लेकिन जब आप उस पे काम करोगे, तब आपने अपनी पॉसिबिलिटीज़ को खोल दिया, आपने अपना दिमाग ऐसा बना लिया कि कोई भी मौका आएगा मैं छोड़ूंगा नहीं। तो इस मेंटेलिटी से पॉसिबिलिटी बन जाती है कि आपका कोई ना कोई निशाना सही लग ही जाता है। ऐसे पॉसिबिलिटीज़ बनाए रखिए। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।